ट्राई टू बी अ प्रायोरिटी रादर एन ऑप्शन। किसी भी इंसान की जो है वो प्रायोरिटी बने, कि वो आपको प्रीफर करे, वो आपको चूज करे, आप उसके लिए अहम हो, बजाय इसके कि आप उसके लिए ऑप्शन हो, लें या ना लें, छोड़ दें, कोई बात नहीं, छोड़ने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो खास तौर पे फीमेल्स के लिए और आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूं, सेक्स थेरेपिस्ट हूं। व्यूअर्स, अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारी औरतें जो हैं उनको अपने रिलेशनशिप्स में अक्सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, क्योंकि हमारे आदमी जो है वो खास तौर पे ट्रेंड नहीं है कि उन्होंने अपनी फीमेल्स के साथ किस तरह से जो है वो रहना है, किस तरह से उनको केटर करना है। और फीमेल्स की जो उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो आदमियों से बदल चुकी हुई हैं और पहले जैसी वो नहीं रही। सो आज की इस वीडियो में हम खास तौर पे उन साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे जिनसे हमें ये बात पता चल सकती है कि क्या कोई आदमी जो है, जो आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, क्या वो आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहा है या आप उसके लिए हमेशा से प्रायोरिटी हैं और रहेंगे। सबसे पहली बात जो है ये है कि वो इंसान जो कि आपकी ज़िंदगी में शामिल है, क्या वो इंसान आपको इस तरह से ट्रीट करता है कि जब उसके पास फ्री टाइम होगा, जब वो कन्वीनियंट हो, जब उसके पास टाइम हो, जब उसके सारे काम खत्म हो जाएं, तो फिर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसने आपको कॉल करनी है, आपसे बात करनी है, आपके टेक्स्ट का जवाब देना है, या कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि अच्छा, क्योंकि आप उसके साथ रिलेशनशिप में हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिलेशनशिप क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और उसने आपके साथ कनेक्ट करना ही करना है, उसको कनेक्ट आपके साथ होना ही चाहिए। या मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आप जो इस बंदे के पीछे, यू आर रनिंग आफ्टर दैट पर्सन, यानी आप उस इंसान के पीछे जो है भाग रहे हैं, आप उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग्स के मैसेजेस कर रहे हैं, और अगला बंदा जो जब उसको जब कई 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते बाद अगर टाइम मिलता है तो ही गेट्स बैक टू यू। अगर इस तरह का कोई रवैया जो है वो आप देखते हैं आपके पार्टनर जो है वो शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप उस इंसान की प्रायोरिटी नहीं है, बल्कि एन ऑप्शन, यू आर एन ऑप्शन। आपको ऑप्शन के तौर के ऊपर जो है वो डील किया जा रहा है, और हर आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो है लोग आपको डील कर रहे हैं। एंड देन जो है समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग जो प्लान्स बनाएंगे, यानी वो आपके साथ प्लान बनाते हैं, वो खत्म कर देते हैं, उनका प्लान पूरा नहीं होता। बहुत सारे लोग जो हैं आपसे प्रॉमिसेस करेंगे, वो पूरे नहीं हो पाते, वो पूरे नहीं हो पाते, और वो प्लान्स जो खत्म हो जाते हैं वो सिर्फ उन लोगों की वजह से होते हैं, उन लोगों के लिए होते हैं जो कि ऑप्शन होते हैं, प्रायोरिटी नहीं होते। अगर आपके साथ बनाए गए प्लान्स, डिनर प्लान्स, आउटिंग या कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि पूरी नहीं होती, कभी कभार तो ऐसा मुमकिन हो सकता है कि कोई जो है चीज़ ना हो पाए, मगर अगर ये रूटीन है, इसका मतलब ये है कि आप प्रायोरिटी नहीं है, बल्कि आप एक ऑप्शन के तौर पे जो है वो आपको लिया जा रहा है। देन अगर कहीं आप ये देखते हैं कि आपको जो है वो समटाइम्स आपकी बातों को, तुम क्या हर वक्त जो यू आर डिमांडिंग सो मच, यू आर एस्किंग फॉर सो मच, हर वक्त जो है वो आपको टाइम चाहिए, हर वक्त आपको ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, आप बहुत ज़्यादा टाइम के बारे में, रिस्पॉन्सेज के बारे में एक्सपेक्ट करते हैं। सो समटाइम्स जो है आपको ये लग रहा होता है कि अगला बंदा जो आपकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा नहीं उतर रहा, यानी वो चीज़ जो आपको इस रिलेशनशिप से रिक्वायर है, चाहे वो टाइम है, कंपेनियनशिप है, सपोर्ट है, एप्रिसिएशन है, जो भी आपको लगता है कि आपको एक रिलेशनशिप से रिक्वायर है, अगर आपका पार्टनर वो आपको नहीं दे पा रहा, खासतौर पर वो आदमी जो कि आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है वो आपको नहीं दे पा रहा, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो पूरी ना होना जो है वो आपको कहीं ना कहीं नीचे जो है वो लेके जाता है, और आपकी ज़िंदगी जो है वो उतनी ज़्यादा बेहतर जो है वो नहीं होती। इसलिए बहुत बेहतर ये होता है कि आप अपने रिलेशनशिप्स में बहुत क्लियरली जो है वो अगले बंदे को बताएं कि आप उसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं। लेट्स से आप जो है, अगर आप किसी इंसान को गुड मॉर्निंग का मैसेज कर रहे हैं एवरीडे, और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बंदा भी समटाइम्स आपको गुड मॉर्निंग करे, या एटलीस्ट जो है वो आपकी गुड मॉर्निंग को रिस्पॉन्स जरूर किया जाए। अगर वो आपकी इन एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा नहीं उतरता या नहीं उतरा, तो टॉक टॉक अबाउट दैट, इसके बारे में बात कीजिए कि आप एक्चुअली चाहते क्या हैं। अदरवाइज ये चीजें इसी तरह से फॉर ग्रांटेड जो है वो ली जाती रहेंगी, और आपको कभी भी जो है प्रायोरिटी नहीं बनाया जाएगा, बल्कि प्रायोरिटी आप सेट कर भी नहीं सकते हो। लेट मी टेल यू कि आप उस इंसान से अपनी सिर्फ जान छुड़वा सकते हो जिसकी आप प्रायोरिटी नहीं है, अनटिल अनलेस वो इंसान आपको अपनी प्रायोरिटी खुद नहीं बनाता, या किसी को कह के आप उसकी प्रायोरिटी नहीं बन सकते, अगर ये किसी इंसान को फील नहीं होता कि आप उसकी प्रायोरिटी हैं। सो हाँ, आपने ये डिसाइड करना है कि क्या आप एक ऑप्शन के तौर पे किसी इंसान की जिंदगी में रह सकते हैं, या आप
एक ऐसा इंसान बन के रहना चाहते हैं जिसको बार बार चूज किया जाए, जिसके लिए टाइम निकाला जाए, जिसके साथ बात की जाए, जिसके साथ प्लान्स किए जाए, जिसके साथ जो है शेयरिंग्स जो है की जाए। या आपने सोचना है कि क्या आप ऐसा इंसान बनना चाहते हैं या ऑप्शन बनना चाहते हैं। अगर आप ऑप्शन बन के खुश हैं तो दैट्स ऑल्सो योर थिंग, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल हैं किसी भी चीज में तो उसमें कोई भी इंसान जो है आपको कुछ भी जो है वो नहीं कह सकता। एंड समटाइम्स जो है हम क्योंकि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा पार्टनर या औरतों के बिहेवियर जो होते हैं आमतौर पर प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं कि अच्छा वो क्या कहेगी, क्या करेगी, किस तरह से रिस्पॉन्स करेगी, किस तरह से रिएक्ट करेगी। लेट्स से कि अगर आप जो है एक चीज रोजाना कर रहे हैं और कोई एक दिन वो आप नहीं करते तो फिर अगला बंदा जो इसके बारे में जरूर कॉन्शियस होता है कि अच्छा देयर इज सम चेंज। और वो चेंज जो है समटाइम्स लोगों को जो है लगता है कि शायद आप जो है चेंज हो चुके हुए हैं और आप उसको छोड़ के भी जाना चाहते हैं। इस सूरत हाल में लोग किसी भी हद तक जो है आपको रोकने के लिए जाते हैं और वो आपको वापस लेके आते हैं और टेम्परेरी उनके बिहेवियर्स में भी चेंज आ जाता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप रोजाना एक ही चीज करते रहेंगे तो आपकी तरफ भी लोगों का इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाता है। यू रियली नीड टू बी, बेशक आप प्रेडिक्टेबल रहें, बेशक आप बिल्कुल उसमें सिमिलैरिटी में रहें, बट एट द सेम टाइम सम टाइम्स इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट टू बी डिफरेंट। यानी कोई डिफरेंट बिहेवियर करना, डिफरेंट एक्ट करना जो कि आपकी तरफ अगले बंदे की तवज्जो को मतवज्जो कर सके कि यस दैट यू कैन डू दैट एज वेल। वो आपके काम के बारे में हो सकता है, अगले बंदे के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार हो सकता है, और अगर बहुत ज्यादा इजहार करते हैं तो कभी इजहार ना करना भी हो सकता है कि भाई दैट्स फाइन, आपको नहीं चाहिए या इस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो फिर आप उसको, यानी रोजाना जो है एक जैसे हो सकते हैं बट समटाइम्स अ मिस्ट्री कैन क्रिएट केमिस्ट्री। तो वो चीजें जो है ना वो भी आपको अपने साथ जो खास तौर पे फीमेल्स को जो है वो रखनी चाहिए। इसी तरह से किस तरह का अगली जो चीज है वो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आदमी जो कि आपकी जिंदगी का हिस्सा है बेसिकली वो किस तरह से फील करता है विद यू, अराउंड यू। क्या उसको आपसे वो पीस जो उसको चाहिए होता है वो पीस उसको आपसे मिलता है या नहीं मिलता। क्या वो जो है पर्पस के वो क्यों आपसे इस रिलेशनशिप में कनेक्टेड है, वो इस रिलेशनशिप का पर्पस जो है वो क्या है। क्या वो ये सारी चीजें जो है उसको इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ से जो है मिल रही है या नहीं मिल रही। बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर पर्पस ऑफ रिलेशनशिप जो है वो नहीं क्लियर है, इसी तरह से पीस उसमें नहीं है, जब भी आप मिलें आप लड़ाइयाँ करें या एक दूसरे को बुरा भला करें या एक दूसरे के साथ आपकी जो है वो कभी बने ही ना, वो पीस जो आप चाहते हैं रिलेशनशिप से वो आपको ना मिल सके, तो दैट्स नॉट वर्थ बीइंग विद। जो है वो होता है कि आप इस रिलेशनशिप में क्यों रह रहे हैं, फिर आप इस रिलेशनशिप में क्यों हैं, या इस बंदे के साथ ही आप क्यों हैं, वाई यू आर जस्ट पुटिंग सो मच एफर्ट्स, आप इतना ज्यादा कोशिश क्यों कर रहे हैं कि रिलेशनशिप जो है वो चले। एंड देन अगर पैशन लैक कर रहा है, यानी पैशन अगर आपका लैक कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जब कोई बंदा आपसे मिलता है कुछ दिनों बाद, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, या शाम में भी, अगर उसको वो आपके अंदर वो एनर्जी नजर नहीं आती कि यस ये बंदा मुझे चाह रहा है, मुझे चाहता है, तो वो फिर बंदा अनवांटेड सा भी फील, पैशन पीस और पर्पस अगर रिलेशनशिप से नहीं है मिल रहा उसको, या उसको आपकी तरफ से वो नहीं कम्युनिकेट हो पा रहा, आपके एक्शन से, आपके अल्फाज से अगर वो नहीं ट्रांसमिट हो रहा, तो फिर उस रिलेशनशिप को लोग अक्सर जो है भूल जाते हैं और वो रिलेशनशिप मीनिंगफुल नहीं रहता। सो क्रिएटिंग दीज 3 थिंग्स, पीस, पर्पस और पैशन, जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो है किसी भी इंसान की, कि वो लम्हा, वो टाइम, वो इंसान जो आपके साथ गुजार रहा है कितना मीनिंगफुल है, वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो कितना इंसान आपको मिस करता है जब वो आपके आपके साथ नहीं होता है। एक्चुअली ये चीज के आप मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं उस इंसान के साथ, और वो मेमोरीज किस तरह की हैं, कितनी स्ट्रांग है, जब वो इंसान आपके पास नहीं होता तो वो मेमोरीज उसको कितनी बॉदर करती हैं कि वो दोबारा आपकी तरफ जो है वो खींचा चला आई। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, और वो पीस, पर्पस और पैशन के साथ पॉसिबल हो सकता है। अपना और अपने रिश्तों का ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, किसी नई टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।